हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको समझा दिया था मैंने। तो आज हम लोग सीखेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमको फैक्टर करना है, लेकिन किस तरह से? जो सुटेबल आइडेंटिटीज हैं उस बेस पर हमें फैक्टर करना है। तो देखते हैं। जो पहला आपका है 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसी का हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। तो इसमें सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यह पता करने के लिए हम इसको छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं? अगर हम एक सपोज करें, हम अपने गेस से इसको फार्मूला यूज करेंगे। अगर गेस करें तो 3-4 फार्मूला जो कंपलसरी है उनमें से एक एक को लगा के देखते हैं क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बन सकता है। क्योंकि अब a प्लस बी इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पर सब में प्लस प्लस है। तो एक बार देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए इसमें वो फॉलो होगा कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए इसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। कैसे? 9x² को अगर हमें a बनाना हो तो हमको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होगा कि वो फार्मूला में a की वैल्यू बन जाए और इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस भी ना हो। तो हम 9x² की बात करें तो क्या 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x² को x²। अब इन दोनों स्क्वायर्स को यानी 9² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस y का स्क्वायर लगा है, इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, y²। अब देखिए अगर ये a² बन गया, ये b² बन गया, तो अब देखिए क्या ये तीसरा स्टेप 2ab बन सकता है? तो देखिए 2 इंटू a के जगह पर हमने 3x रखना था और b के जगह पर y। तो इसको देखिए क्या 2ab इसकी वैल्यू के बराबर है 2 3 या 6 और xy 6xy। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हम इसे इस फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लिखेंगे फार्मूला। जो आपका फार्मूला लगने वाला है वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब चूंकि हमने a की वैल्यू ली है 3x, b का वैल्यू लिया है y, वही लिया है ना हमने। अब इस वैल्यू को इस फार्मूला में रख देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो अब इस फॉर्मेशन में इसको वैल्यू हम रखेंगे a²। तो a² की जगह पर 3x यानी कि 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस b² है तो b की वैल्यू y है यानी y का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 3x इंटू b की वैल्यू y इक्वल टू, अब ये आपका a² प्लस b² प्लस 2ab बना। अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला है? a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब ये हुआ कि 3x प्लस y में 3x प्लस y का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। दैट इज योर आंसर। ये हो गया सुटेबल आइडेंटिटीज। इसका जो फैक्टर हुआ वो क्या निकला? 3x प्लस y, 3x प्लस y। इसी तरह से हमको आगे का सॉल्व करना है। अब देखिए, अब इसमें है जो क्वेश्चन आपका दूसरा वाला, तीसरे का दूसरा, ये है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसको भी उसी तरह से करके देखिए। हम इस 4y² को दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में? 2y का होल स्क्वायर। तो अगर ये 2y का होल स्क्वायर बन जाए तो देखिए 2y का इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया
और इस 1 का हम स्क्वायर कर ही सकते हैं। तो अगर ये a स्क्वायर बन जाए, ये b स्क्वायर बन जाए, तो हमें 2ab की वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पर माइनस है ना, माइनस लगा करके देखते हैं, -2ab करके 2a का हो गया 2y और b का हो गया 1। तो 2 2 जा 4 यानी 4 1 जा 4y, तो -4y हमको मिल जा रहा है। यानी ये भी हमारा ये जो है, अब ये देखिए ये किस फॉर्मेशन में मिला हमको, तो ये किसका फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या किसका फार्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब इसी पर इसको हम फॉर्मेट में फैक्टर कर देंगे कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए फार्मूला जो लगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू है, a की वैल्यू हमने क्या ली थी 2y और b का वैल्यू हमने क्या लिया 1। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो a का वैल्यू 2y यानी 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2y इंटू b की वैल्यू 1 और प्लस b की वैल्यू 1। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला बन गया, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू 2y और माइनस b की वैल्यू 1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2y माइनस 1 में 2y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ, दैट इज योर आंसर। ये इसका फैक्टर हो गया आपका 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। अब जो आपका थर्ड का तीसरा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब देखिए देखने में थोड़ा सा चेंज लग रहा है इसलिए क्योंकि इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इस x को अगर हम a मान लें तो ये a स्क्वायर बनता है, यानी कि हम इस पहले इसी क्वेश्चन को ही हम फॉर्मेट में लिखते हैं, ये हो गया। अब y स्क्वायर अपॉन 10 है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो 100 बन जाता है, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। और यह दो और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों पर स्क्वायर लग गया। इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, कोई वैल्यू में फर्क आएगा नहीं आएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर के जगह पर a और y अपॉन 10 के जगह पर b कर देते हैं, तो दोस्तों किसका फार्मूला यूज हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसमें a की वैल्यू x ले ली जाएगी और b की वैल्यू y अपॉन 10 ले ली जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, a इज इक्वल टू x ले लिया और b इज इक्वल टू y अपॉन 10 ले लिया। अब इसको हम फार्मूला में यूज करेंगे। तो फार्मूला आपका कौन सा लगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू हो गई x प्लस b की वैल्यू हो गई y अपॉन 10 और a की वैल्यू हो गई x माइनस b की वैल्यू y अपॉन 10। ये हो गया आपका आंसर। यानी इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी वही काम करना है, बस एक्सपेंड करना है, इसमें फैक्टर नहीं करना है, एक्सपेंड करना है, यानी विस्तार करना है। जो आइडेंटिटी फॉलो होगी उसी आइडेंटिटीज को फॉलो करके इसे हमने एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है। ये क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो अब जो आइडेंटिटी हमको लगानी है देखते हैं। आपके पास एक फार्मूला है
वो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए ये आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो रही है। तो इसलिए हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई x, y की वैल्यू कितनी मिल गई 2y एंड z की वैल्यू जो हमको मिल गई 4z। अब इस वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, रख देंगे। इसलिए x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y, z की वैल्यू 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड में वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू x तो ये x स्क्वायर प्लस लगा था लगा लिया, y की वैल्यू 2y तो 2y और क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था इसलिए इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस z की वैल्यू 4z तो इसलिए 4z और स्क्वायर लगा था इसलिए इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस 2xy यानी 2 इंटू x की वैल्यू x इंटू y की वैल्यू 2y, फिर प्लस 2xy हो गया आपका, 2yz यानी 2 इंटू y का वैल्यू 2y इंटू z का वैल्यू 4z, अब प्लस 2zx आ गया तो 2 इंटू z की वैल्यू 4z इंटू x की वैल्यू x। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो x स्क्वायर वैसे ही रह गया और ये प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर हो गया, प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर हो गया, प्लस 2 2 जा 4xy, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16yz, और प्लस 2 4 जा 8zx। ये आपका हो गया एक्सपेंड फॉर्म। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि फार्मूला में यानी आइडेंटिटीज में प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप वैल्यू लेंगे उसको माइनस में ले लीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर जो x इज इक्वल टू मिल रहा है वो 2x है, y इज इक्वल टू जो मिल रहा है वो माइनस वाई है, और z इज इक्वल टू जो मिल रहा है वो z है। अब फार्मूला जो हम लगाएंगे आइडेंटिटीज वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू हो गई 2x प्लस y की वैल्यू माइनस वाई, z की वैल्यू z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 2x यानी 2x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू माइनस वाई यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू z है यानी z का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू x की वैल्यू 2x इंटू y की वैल्यू 2x इंटू y की वैल्यू माइनस वाई प्लस 2 इंटू अब 2yz यानी 2 इंटू y की वैल्यू माइनस वाई इंटू z की वैल्यू z, अब प्लस 2zx तो 2 इंटू z की वैल्यू z और x की वैल्यू 2x। इसलिए हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर 2 2 या 4x का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का, जब स्क्वायर हमने किया माइनस वाई तो माइनस माइनस का प्लस और वाई स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 2 जा 4 और एक्स वाई यानी ये 4xy बन गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 1 जा 2 और वाई जेड हो गया।
और प्लस 2 2 जा 4 ZX हो गया। ये हो गया आपका एक्सपेंड फॉर्म और आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे के जो इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3rd 4th 5th हैं, इन्हें आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड से तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके और पूछ सकते हैं। मैं स्पेशली उसके लिए आपको वीडियो बना के आपके पास पोस्ट कर दूंगा और आप उससे समझ लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सिंह कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।